उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया और उसके निर्देश पर कई इलाकों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि चाइनीज मांझे से हुई मौत हत्या मानी जाएगी और चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान शुरू कर दिया। कई शहरों में पतंग बेचने वाली दुकानों और बाजारों में एक साथ छापेमारी की गई। इसी कड़ी में लखनऊ में डीसीपी की अगुवाई में पुलिस ने कई इलाकों में चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम चलाई। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि चाइनीज मांझा बेचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सभी जगह, सभी थानों में जहां पर ये दुकानें हैं वहां पर हम लोग रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने मुखबिर भी लगाए हैं कि कहीं अगर गोपनीय रूप से या चोरी छुपे बेचा जा रहा है तो भी उसमें कार्रवाई की जाए। छापेमारी के दौरान कई दुकानों में अधिकारियों ने खुद मांझे की जांच की कि कहीं वो चाइनीज मांझा तो नहीं है। शक होने पर उन्होंने मांझे को तोड़कर भी देखा। साधारण मांझा आसानी से टूट जाता है, जबकि चाइनीज मांझा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। इसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में इस पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर लखनऊ में हुई बैठक में भी उठाई। उन्होंने चाइनीज मांझे से एक रोज पहले हुई मौत की घटना का जिक्र करते हुए अधिकारियों को फटकारा और उनसे पूछ लिया कि जब इस पर बैन लगा हुआ है तो यह बिक कैसे रहा है। राज्य में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। इस बीच यह घटना एक रोज पहले लखनऊ के हैदरगंज इलाके में हुई थी। वहां मोहम्मद शोएब नाम के व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा बुरी तरह उलझ गया और अपनी बाइक समेत गिर गए, क्योंकि मांझा ये टूटता ही नहीं है। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी जान चली गई। चाइनीज मांझे से उसकी मौत हो गई है, गले की नस कट गई, जिसके बाद ज़्यादा खून बहने से मोहम्मद शोएब की मौत हुई और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मोहम्मद शोएब के मौत की खबर से उनके परिवार में कोहराम मच गया। कई रिश्तेदार, आसपास के लोग ढाढस बंधाने उनके घर पहुंचे। शोएब इसी घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ, अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। घटना के बाद राज्य सरकार ने चाइनीज मांझे को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए। सरकार के मुताबिक पूरे राज्य में शुरू की गई इस कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। वहां पुलिस के अधिकारी कई दुकानों में पहुंचे और छापेमारी की और छापेमारी के दौरान उन दुकानों में रखे एक एक पैकेट को चेक किया। पुलिस कर्मियों के साथ एसीपी आशुतोष कुमार कानपुर के मूलगंज इलाके में पहुंचे। वहां वो पतंग और मांझे की एक दुकान में दाखिल हुए और वो उस दुकान के मालिक से मांझा दिखाने की बात कहते हुए सुनाई दिए। कौन सा है मांझा? पुलिस के निर्देश पर उस दुकान के मालिक ने कुछ पैकेटों को खोलकर दिखाया। इस दौरान एसीपी ने उन पैकेटों में रखे गए मांझे को छूकर देखा, बारीकी से जांच की। इसके बाद उन्होंने उस दुकान के ठीक पास एक दूसरी दुकान को खुलवाया और वहां रखी गई कई पेटियों को खोलकर तलाशी ली। इस बीच पुलिस की टीम मूलगंज इलाके में मौजूद एक और दुकान में पहुंची। वहां भी टीम ने छापेमारी की। मैंने 4-5 दुकानों को सर्च किया है, कहीं ऐसी अभी तक चाइनीज मांझे की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, ना बरामदगी हुई है। ये अभियान चलता रहेगा। अभी हमारे थाना स्तर पे ये कंटिन्यू रहेगा। कानपुर में दुकान के मालिकों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न बेचने के लिए सख्त चेतावनी दे दी गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान किसी भी दुकान से चाइनीज मांझा मिला नहीं। उधर पाकिस्तान में चाइनीज मांझा से बचने के लिए लोगों ने अपनी बाइकों के आगे लोहे की रॉड लगाकर चलना शुरू कर दिया। भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी पतंगें खूब उड़ाई जाती हैं और दावा किया गया कि पाकिस्तान में भी पतंग उड़ाने के लिए लोग ये चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से बाइक चलाने वाले लोगों की गर्दन कटने की कई घटनाएं सामने वहां पर भी आई हैं, क्योंकि पतंग कटने के बाद कई बार उसका मांझा उड़ते हुए बाइक चलाने वाले लोगों की गर्दन तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है वहां पर भी, और इसीलिए लोगों ने उससे बचने के लिए अपनी बाइकों के आगे लोहे की लंबी लंबी रॉड लगवा ली, ताकि अगर कोई मांझा उड़ते हुए उनकी बाइक के पास आए तो वो उनकी गर्दन तक पहुंचने से पहले ही
लोहे की रॉड में अटक जाए। चाइनीज मांझे को खतरे को देखते हुए लाहौर के ज्यादातर लोगों ने अपनी बाइक पर ये लोहे की रॉड लगवा ली। वहां बाइकों पर ये रॉड दिख रही हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं बाइकों पर रॉड लगा के क्यों चल रहे हैं लोग। हर सड़क हर गली में लोहे की रॉड वाली बाइकें ही चलती नजर आ रही हैं। बताया गया इसकी वजह से वहां लोहे की रॉड की बिक्री भी बढ़ गई है। लाहौर में कई जगहों पर लोगों ने बाइकों पर लोहे की रॉड लगाने का काम शुरू कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चाइनीज मांझा बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। ये कातिल लोग, कातिल नहीं तो और क्या है। पहली बात तो ये चाइना से नहीं आ रहा है, यही बन रहा है। नाम इसका चाइनीज मांझा पड़ गया। ये टूटता नहीं है, चाहे गर्दन कट जाए, नाम चाइनीज पड़ गया। चाइना का है नहीं, यही बन रहा है। टूटता नहीं है। दूसरा वाला मांझा जो होता था वो टूट जाता था, ये टूटता नहीं है, गर्दन कट जाती है। इसलिए दूसरे की पतंग काटने के लिए लोग बनाए जा रहे हैं, इसे बेचे जा रहे हैं, लोग लिए जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। कातिल हो, पतंग के खेल में लोगों को मार दोगे। और दिवाली पर भी फिर असली बम लाया करो ना फोड़ने के लिए। मार दो, सबके घरों पर बम उड़ा डालो शहर को अपने शौक के लिए। पतंगबाजी ना होगी, क्या हो गया? हत्यारे बने हुए हो क्या? हत्या की धाराएं तब लगेंगी तब रुकेंगे ये बेचने वाले? हथियार बेचने की तरह हो गया ना ये तो। अगर लोग ही मर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी यही पागलपन चल रहा है। वहां तो लोगों ने क्या किया है कि मोटरसाइकिलों पर लंबी लंबी रॉड फिट करवा दी है, ताकि मांझा अगर हो रास्ते में तो गर्दन में उलझने से पहले रॉड में उलझ जाए तो अपना बचाव हो जाए। क्योंकि उनको तो पता है उनकी पुलिस से तो कंट्रोल होना नहीं है ये मांझे की बिक्री रोकना। तो हमारे वाले भी ऐसे हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब होगा क्या? अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बोला है तो पुलिस एक्शन में आई है। अच्छा है, एक्शन में आई है। अरे पकड़ के ऐसा सबक सिखाओ इन चाइनीज मांझा बनाने वाले बेचने वालों को कि पुश्तें याद रखें इनकी कि किस पुलिस से पाला पड़ा था। नहीं सुधर रहे तो डंडा चलाना, चलाओ डंडा। नहीं तो बता दो पब्लिक को आप भी कि वो भी लगा ले अपनी मोटरसाइकिलों पर पाकिस्तान वाली रॉड। 100 बात की एक बात।